हे गाइस, वेलकम टू संदीप गुप्ता मेहंदी आर्ट। कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मेहंदी क्लास डे 28 में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का डिजाइन कुछ इस प्रकार है। आगे का भरा हुआ हाथ कैसे लगाए, बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप सबको बनाने में दिक्कत ना हो। तो गाइस, कुछ इस प्रकार डिजाइन बनाएंगे हम कि मतलब क्या बोलते हैं ना, कि जैसे आप किसी के हाथ पे इजी तरीके से भरा हुआ हाथ, मतलब कि बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हो, सोचने की जरूरत भी ना हो। तो इस डिजाइन में मैं यही ट्रिक आप सबको बताऊंगा कि आप मतलब कि किसी का हाथ पकड़ के ये ना सोचे कि हमें क्या लगाना है, भरा हुआ हाथ में कैसे कौन सा डिजाइन ड्रॉ करें। तो गैस, इस डिजाइन में आप सबको मैं वो सारा चीज बताऊंगा, जिससे कि आप सबको डिजाइन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी तरीके से आप किसी के हैंड पे भी मतलब कि ड्रॉ कर सकते हो डिजाइन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए गैस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है गैस, वीडियो को कर दीजिए प्यारा सा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऊपर में पीकॉक का ड्रॉ किया हूँ, जो कि पीकॉक का शेप दिया हो ऊपर साइड में। तो आप कुछ इस प्रकार से पीकॉक ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि पीकॉक कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर पीकॉक अभी तक नहीं बनाने आया तो गाइस, आप जाके उस क्लास को ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको डिटेल बाय डिटेल बताया गया है कि पीकॉक कैसे बनाते हैं। तो उसको जाके देख लीजिए। वैसे आप इसमें देखिए कि हम इसको कैसे बना रहे हैं पीकॉक। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से हम इसका लुक दे रहे हैं। ऊपर का जो पीकॉक से फ्लावर से इसका लुक इस प्रकार होगा गाइस। तो आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए वीडियो को और ध्यान से बारीकी से समझिए। फिर इसका प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ही बनाने में। तो हम कुछ इस प्रकार से देखिए, इस आउटलाइनिंग देने के बाद स्मॉल सर्कल का शेडिंग किए, उसके बाद छोटे छोटे लिप बनाए कुछ इस प्रकार से ऊपर। ये देखिए, इससे क्या होता है कि डिजाइन का ग्रेस थोड़ा अच्छा दिखने लगता है और डिजाइनिंग का लुक भी बढ़िया लगने लगता है। तो जो पीकॉक ड्रॉ किए है उसके अंदर हम स्मॉल सर्कल का शेडिंग करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़े प्यार से हम स्मॉल सर्कल का शेडिंग कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए, इस पे स्मॉल सर्कल का शेडिंग फिर से करेंगे। एंड उसके बाद गाइस, ये देखिए राउंड इधर से भी हम स्मॉल सर्कल का शेडिंग कर लेंगे। उसके बाद इसमें जो डिजाइन हम फिलअप करेंगे ना, देखिए चारों तरफ से हम कवर कर लिए। अगर अब डिजाइन फिलअप करेंगे तो हमारा जो पिकॉक बनाए हुए ना, ये खराब नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको अंदर वाला डिजाइन फिल कर सकते हो। ये देखिए, जो कि मैं राउंड राउंड ही फिल किया हूँ। कुछ इस प्रकार से राउंड, फिर से अगेन राउंड राउंड, ऐसे हम फिल कर लिए। जो भी गाइस स्पेस बच रहा है इसमें हम डिजाइनिंग कर लेते हैं स्पेस के हिसाब से। ऐसी जरूरी नहीं है कि आप सेम सेम डिजाइनिंग ही करो। आपको मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको ये समझा रहा हूँ कि आप जो भी डिजाइन बनाए, क्लियर बनाए, क्लीन बनाए, साफ बनाए, जिससे क्या होगा कि दिखने में अच्छा लगे, क्लाइंट भी हमारा खुश हो जाए देख के डिजाइन की, हाँ डिजाइन अच्छा लगा है। तो कुछ इस प्रकार से आप डिजाइन को कवर अप कीजिए, मेंटेन कीजिएगा। इस डिजाइनिंग बिल्कुल सेम नहीं लगता है। क्लाइंट भी अगर आपको डिजाइन दे रहा है ड्रॉ करने के लिए कि हाँ हमें ये डिजाइन चाहिए, तो वैसे बिल्कुल परफेक्ट सेम नहीं लगता है। 19-21 का फर्क हो जाता है। इसलिए, क्योंकि किसी का हैंड छोटा किसी का बड़ा होता है, तो उस पे डिजाइनिंग का फर्क आ जाता है। इसलिए आप जब भी डिजाइन ड्रॉ कीजिए तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ उसमें अपने हिसाब से हम उसको डिजाइन में अप्लाई करें, कि मतलब कि मेंटेन करें। ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे कि सर डिजाइन को मतलब मेंटेन कैसे करें, कैसे याद रखें, कि डिजाइन कहाँ पे क्या मेंटेन करना है। तो गैस, ये मैं आप सबको बता दूं कि देखिए, डिजाइन याद नहीं रहता है। जब आप हाथ पे लगाने जाओगे, ऑटोमेटिक अपने हाथ से डिजाइन निकलता है। डिजाइन ऐसे निकलता है कि प्रैक्टिस करके रखे हो, पहले से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब जाके डिजाइन बिल्कुल मतलब कि परफेक्ट और क्लीन डिजाइन निकलता है। और बिना मतलब कि देखिए, आप ये सोचिएगा कि हाँ हमें याद है, जैसे गाइस जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें याद है, ये चीज लिखना है, ये वहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो गाइस, इसमें ऐसा है ना कि इसमें याद नहीं रखना पड़ता है, बस मतलब कि माइंड सेट रखना पड़ता है कि हाँ हमें ये डिजाइन ऐसे ड्रॉ करना है। एक बार ही हमें सोच लेना होता है कि हाँ हम ये डिजाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो पहले ही अपना माइंड सेट रखिए कि हमको ये वाला डिजाइन बनाना है। अगर कोई क्लाइंट आपको डिजाइन दे रहा है कि हाँ हमें ये वाला डिजाइन
बिल्कुल परफेक्ट बनाना है, तो आप उसकी कोशिश कीजिए कि बिल्कुल परफेक्ट ही बने। बट क्या होता है कि किसी का हाथ छोटा किसी का बड़ा होता है, तो वो डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन जाता है। हाँ, लेकिन लुक उसी का दीजिए, या कोशिश कीजिए कि जो डिजाइन हमें दिया है लुक वही हम निकाल के दे क्लाइंट को, जिससे क्या होगा कि क्लाइंट हमारा इम्प्रेस होगा, बहुत खुश होगा। तो गाइस इस डिजाइन का लुक हम कुछ इस प्रकार दे रहे हैं कि आगे का भरा हुआ हाथ कैसे लगाए, सिंपल और इजी। यस, इस डिजाइन का प्राइस आपको मैं बता दूं कि मतलब वैसे कोई आपको बताता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस डिजाइन को आप इस डिजाइन का प्राइस कितना ले सकते हो, और कितना मतलब कि क्लाइंट आपको अफोर्ड कर सकता है कि हाँ इतना इस डिजाइन का प्राइस सही है। तो गाइस इस डिजाइन का प्राइस आपको मतलब कि देखिए क्लाइंट के हिसाब से वैसे लेते हैं कि मतलब हम डिजाइनिंग कैसे इस पे ड्रॉ कर रहे हैं, डिजाइन का लुक क्या देंगे, उसके हिसाब से। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस डिजाइन को आप मतलब दोनों हाथ लगाओगे तो आगे भरा हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों हाथ ऐसे भर के लगाओगे तो गाइस दोनों हाथ का डिजाइन आपका 500 का डिजाइन ये हो जाएगा, 500 का दोनों हाथ आप ले सकते हो। पीछे चाहे तो आप अरेबियन बेल भी लगा सकते हो, अगर भर के लगाओगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। वैसे सब क्लाइंट एक जैसे प्राइस नहीं देता है, वैसे नॉर्मली इसका प्राइस है आगे भर के और पीछे आप अरेबियन बेल लगा रहे हो तो 500 प्राइस है इसका। तो गाइस इस डिजाइन का लुक कुछ इस प्रकार हम दे रहे हैं। देखिए गाइस ऊपर पहले फ्लावर्स बनाए हैं, पीकॉक बनाए हैं, लीफ बनाए हैं, उसके बाद नीचे गाइस देखिए आउटलाइनिंग पे भी हम लीफ का डिजाइन दिए हैं। इस लीफ भी बनाना आप सबको मैं सिखा दिया हूँ पहले। तो उसके बाद देखिए गाइस कुछ लोटस टाइप में हम इसका फ्लावर्स का, जैसे गुलाब का फूल होता है उस टाइप पे हम इस डिजाइन में ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिएगा, इस बहुत ही ध्यान से और बारीकी से आप समझिए कि इस डिजाइन को हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। आप सबके लिए कैसे इतना मेहनत करते हैं, इतना मतलब कि वीडियो में इतना बारीकी से आपको समझाते हैं। जैसे आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा लाइक, और एक मतलब कि आपसे क्या उम्मीद रहता है कि हाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तो फिर मतलब कि थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं पहले भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, बट क्या है ना कि गाइस हमारे वीडियो पे अभी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो गाइस ये देखिए इस डिजाइन का लुक कुछ इस प्रकार से हम दे रहे हैं। ये देखिए इसमें मतलब कि गुलाब का फूल बनाया है, साइड साइड में छोटे छोटे मतलब कि पत्ते बनाए हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे क्या होगा कि डिजाइनिंग हमारा खाली खाली ना दिखे, स्पेस अच्छा खासा दिखे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा लाइट लाइट शेडिंग कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि गुलाब में चार चांद आ जाएगा गाइस। अगर आप शेडिंग कर दोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा डिजाइन। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ गाइस, कल के वीडियो में मैं आप सबको बताया था कि मेहंदी को मिक्स कैसे करते हैं, मेहंदी को अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कोन में मास्टर कोन में कैसे फिलअप करें। तो उस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर अभी तक आप नहीं देखा हो तो जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सारा डिटेल बाय डिटेल समझा दिया है। और ब्राइडल भी कैसे लगाते हैं उस वीडियो में मैं एक छोटा सा ब्लॉग भी ऐड कर दिया हूँ, जिससे क्या होता है कि जैसे कोई मतलब कि नर्वस आ जाते हैं कि यहाँ घर पे जाके हमें कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, और कैसे मतलब कि क्लाइंट से हम बात करें। तो जैसे कुछ उस प्रकार पे भी मतलब कि उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना दिए हैं। तो जाके आप वो वाला वीडियो देख लीजिए गाइस। डे 26 है वीडियो, डे 27 है। तो आप वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसका भी मतलब कि डिस्क्रिप्शन में वैसे मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से इस वीडियो का मतलब इस डिजाइन का लुक दे रहे हैं। ये देखिए पहले गुलाब का फूल बनाए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम छोटे छोटे पत्ते टाइप में डिजाइन भी ड्रॉ किए, उसके बाद ये देखिए राउंड किए, और उसके बाद डिजाइन को ड्रॉ किए। उसके बाद ये देखिए हम इसमें छोटे छोटे बॉक्स बना लेते हैं, इसमें बनाएंगे हम बहुत ही प्यारा सा चेक, छोटे छोटे चेक बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि दिखने में डिजाइन हमारा थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे, जो भी लाइन हम आउटलाइनिंग ड्रॉ करेंगे इक्वल करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट करेंगे, एक साइज का करेंगे, जिससे क्या होगा कि डिजाइन हमारा दिखने में प्यारा लगे। तो कुछ इस प्रकार से हम दोनों साइड से आउटलाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें जो डिजाइन हम फिल करेंगे गाइस, एक एक चेक को, जैसे ना एक एक बॉक्स है, छोटे छोटे बॉक्स है, तो एक एक बॉक्स को छोड़ के
फिल करेंगे डिजाइन को। छोटे छोटे डॉट रखेंगे, वैसे हम छोटा ही बनाए बॉक्स, तो एक डॉट में ये बॉक्स फिल हो जाएगा। तो एक एक बॉक्स को छोड़ के आप फिल करना है। फिर दूसरे साइड में देखिएगा, एक बॉक्स छोड़ दिए दूसरा वाला फिल किए, फिर एक बॉक्स छोड़ दिए दूसरे वाला। इसको बहुत ही प्यार से और ध्यान से फिल करना है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको फिल कर लेते हैं। आइए गाइस, आप सबको हमारा जो क्लास है, जो मैं क्लास लेके आता हूँ वीडियो में, मतलब कि आपको समझाता हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा गाइस। ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, पूछिए कि हाँ सर ये चीज बनाने में हमें दिक्कत होता है, तो हम उस पर भी आपको गाइड करेंगे कि हाँ इसको ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। तो आपको सब मैं डिटेल में बताऊंगा। जो भी चीज आपको बनाने में परेशानी हो दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको हम डिटेल बाई डिटेल समझाएंगे सिखाएंगे। आपको भी हम एक अच्छा सा मेहंदी आर्टिस्ट बनाएंगे। घर बैठे आप सीख सकते हो कि हाँ कि मेहंदी बढ़िया बढ़िया से बढ़िया मेहंदी कैसे लगाए। तो आप मतलब कि घर बैठ के फिर ये पोस्ट सीख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम इस डिजाइन का लुक दिए, जैसे देखिए ये बन गया। उसके बाद आउटलाइनिंग दिए, थोड़ा डार्क आउटलाइनिंग, एक लाइन एक लाइट करेंगे एक डार्क करेंगे। उसके बाद स्मॉल सर्कल का शेडिंग दिए। उसके बाद ये देखिए फिर से राउंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लावर्स। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, एक दो तीन, ऐसे एक दो तीन, कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इस पे मतलब कि फिनिशिंग के लिए हम आउटलाइनिंग ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या होगा कि दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद मतलब कि लाइट आउटलाइनिंग कर लेंगे, उस पर स्मॉल सर्कल का शेडिंग कर लेंगे। स्मॉल सर्कल का शेडिंग करना जरूरी है गाइस, पहले भी मैं आप सबको समझा चुका हूँ कि स्मॉल सर्कल का शेडिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि डिजाइनिंग में फिनिशिंग उसी मतलब कि स्मॉल सर्कल करके ही डिजाइनिंग में फिनिशिंग आता है। तो कुछ इस प्रकार से फिर से राउंड किए, स्मॉल सर्कल का शेडिंग दिए, छोटे छोटे बॉक्स बनाए। इसको पहले हम बना लेते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हम लोटस का डिजाइनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम कमल का फूल बना रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से कमल का फूल बना लेंगे। अगर जिनको कमल का फूल अभी तक बनाना नहीं आया है तो आप हमारे मतलब कि मेरे यूट्यूब पे अभी वीडियो पड़ा हुआ है कि कमल का फूल कैसे बनाए, डिटेल में मैं सारा कुछ उसमें बताया हूँ। तो आप जाके वहाँ पे वो वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत इजी ट्रिक है गाइस, इसको बनाना बहुत ही इजी है। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। जो भी स्पेस है इसमें हम डिजाइनिंग का लुक देंगे, जिससे क्या होगा कि डिजाइनिंग हमारा दिखने में अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। क्योंकि स्पेस ज़्यादा रहता है ना, फिर अजीब सा लगता है। जैसे आप फिलअप करोगे ना तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। फिर इसलिए आप कोशिश करें कि हाँ स्पेस थोड़ा कम रहे, जिससे क्या होगा कि डिजाइनिंग का लुक अच्छा आएगा और दिखने में सुंदर लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इधर से भी दिखेगा, राउंड किए, बॉक्स बनाए, उसके बाद में छोटे छोटे पत्ते बनाए, फिर से राउंड, अगेन बॉक्स, छोटे छोटे, उसके बाद फिर से पत्ते बनाए। इसको फिल कर देंगे। ये जब फिल हो जाएगा ना, देखने कितना प्यारा लगेगा। ये बहुत ही प्यारा लगता है ये वाला डिजाइन। अगर आप अपने दिल से मन से बना रहे हो, प्यार से बना रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको फिलअप कर लेते हैं फटाफट। फिर पहले आउटलाइनिंग फिलिंग करेंगे, उसके बाद ही इस डिजाइन का फिलअप करेंगे। वैसे मैं स्पेस थोड़ा ही दिया हूँ, जिससे क्या होगा कि जब आउटलाइनिंग करूंगा तो उसमें ही डिजाइनिंग हमारा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा, इस स्पेस बिल्कुल थोड़ा दिया हूँ, जिससे कि आउटलाइनिंग पे ही हमारा डिजाइन क्लियर हो रहा है। ये देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे है, फिर भी आउटलाइनिंग ही करके हम डिजाइन को फिल करेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे जो भी क्लास आप सबके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, तो आप उस पे मतलब कि ध्यान दीजिए और प्यार से समझिए उसको, बहुत ही बारीकी से समझिए, जिससे कि आप सबको बनाने में दिक्कत ना हो। जैसे ब्राइडल का लुक, सिंपल का जैसे भरा हुआ हाथ, मतलब कि सारा डिटेल बाई डिटेल में आप सबको समझा रहा हूँ उस पर। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस करेंगे जब जाके आप सबको मतलब कि लगाने में आसान लगेगा डिजाइन। वैसे आप मतलब वीडियो देख के और छोड़ दोगे कि हाँ मैं लगा लूंगा तो होगा, इसमें ऐसे नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे फिर जाके डिजाइन पे कुछ क्लियरिटी और फिनिशिंग आएगा। ऐसे ऐसे आप सब मतलब कि पूछते हैं कि हाँ डिजाइन को याद कैसे रखे। जैसे मैं ये बात बता चुका हूँ आपको कि हाँ याद नहीं रहता है इस डिजाइनिंग को याद नहीं रखा जाता है, बल्कि डिजाइनिंग को अपने हाथ पे सेट करके रखा जाता है, माइंड सेट करके रखा जाता है कि हाँ हमें ये डिजाइनिंग ड्रॉ करना है। तो जैसे कुछ इस प्रकार से हम इसमें इसमें भी चेक बनाएंगे, जिसमें ये वाला चेक अलग है,
उसमें थोड़ा सा देखिए आउटलाइनिंग करके उस पर मोटे मोटे मतलब कि डार्क डार्क आउटलाइनिंग हम रख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, गैप गैप देके कुछ इस प्रकार से देखिए। ये भी चेक मैं बनाना आप सबको सिखा दिया हूँ। गैस ऑलमोस्ट मतलब कि जो भी मैं डिजाइन बनाता हूँ, जो भी ब्राइडल का सिंपल का, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ना आप सबको मैं सारा डिजाइन मतलब कि समझा चुका हूँ। बट आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, इसलिए मतलब कि अभी समझ नहीं आ पाता है आप सबको कि हाँ हमें कैसे ड्रॉ करना है, किस डिजाइन को कहाँ पे एडजस्ट करना है। तो इसका ध्यान दीजिए। आप देखिएगा डिजाइन ये सारा मैं आप सबको समझा चुका हूँ। और इसको एडजस्ट कैसे करें, तो बस इसको देखिए एडजस्ट हम कैसे कर रहे हैं, स्पेस के हिसाब से एडजस्ट करें। छोटे छोटे स्पेस में भी हम डिजाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं। बस यही होता है कारीगरी, यही होता है कलाकार। जैसे मतलब एक आर्टिस्ट का चिन्हासी मतलब की निशानी यही होता है कि एक छोटे से जगह में भी एक डिजाइनिंग को ड्रॉ करें जो दिखने में भी अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो बस एक आर्टिस्ट का पहचान यही होता है, बेस्ट आर्टिस्ट का, कि आप उसमें डिजाइनिंग जो भी ड्रॉ कर रहे हो तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। और छोटे से छोटे जगह में आप एडजस्ट करो डिजाइनिंग, फिर उस आर्टिस्ट को बेस्ट आर्टिस्ट माना जाता है। तो आप उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक एक डिजाइन पे ध्यान दीजिए कि हाँ हम कैसे कहाँ डिजाइन एडजस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे किस डिजाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप उसका ध्यान जरूर रखिए कि किस डिजाइन के साथ कौन सा डिजाइन बढ़िया लगेगा। तो उस पर भी आप अमल कीजिए, थोड़ा मतलब कि ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस तो जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक तो आप सबको मतलब कि समझ लीजिए कि बनाना नहीं आएगा। अब देख के वीडियो देख के दिमाग में रखते रह जाइएगा। बट मैं कितना बार आप सबको समझा चुका हूँ कि हाँ ये डिजाइन दिमाग में नहीं रहता है बल्कि हाथ में रहता है guys। हम लोग ये सोच के नहीं लगाते हैं कि हाँ हमें ये वाला मतलब कि ये डिजाइन यहाँ बनाना है, ये डिजाइन यहाँ बनाना है, नहीं गाइस। जैसे हाथ चलाते हैं, जहाँ पे जो डिजाइन बैठ गया guys, बस उसको ये कोशिश करते हैं कि हाँ फिनिशिंग से सफाई से हम लगा दे बस। ऐसे देखिए अब यहाँ पे हम सोच के लगाएंगे तो सोचेंगे, फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे, फिर तो टाइम ज्यादा लगता है ना। तो इसलिए हम सोचते नहीं है। तो सिर्फ डिजाइन मतलब कि हाथ चलते रहता है हमारा, जैसे जहाँ पे भी कोई डिजाइन ड्रॉ हो गया तो बस उसमें अब उसका मतलब कि उसमें हमें हमारा ये प्रयास रहता है कि उस डिजाइन को हम क्लियरिटी लेके आए, दिखा मतलब कि हम उसको बढ़िया शो करें कि हाँ वो डिजाइन अच्छा लगे देखने में। तो हम एक हमारा कोशिश ये रहता है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, हाथ में डिजाइन को सेव रखिए ना कि दिमाग में। इस डिजाइनिंग मतलब एक मेमोरी होता है ना तो दिमाग में, पर बट ये जो मेहंदी आर्टिस्ट का मतलब की पहचान ये होता है कि हाथ में दिमाग होता मतलब कि डिजाइन होता है, सॉरी दिमाग नहीं, हाथ में डिजाइन होता है। तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, इस डिजाइन को कुछ इस प्रकार ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कितना प्यारा लग रहा है ना गैस, एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल स्पेस कहीं नहीं है, खाली बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जहाँ भी डिजाइन किए हैं सारा बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग से किए हैं। अगर ये वाला डिजाइन आप किसी क्लाइंट के हाथ पे लगा दो गैस, आप ये सोचो कि क्लाइंट आपसे कितना खुश होगा। अगर आप 500 मांग रहे हो तो गैस क्लाइंट अगर खुश हो गया तो आपको 600 भी दे सकता है, 700 भी दे सकता है। तो आप कोशिश रखिए, आप अपना मतलब कि प्रैक्टिस यही रखिए कि जो भी हम डिजाइन ड्रॉ करें क्लियरिटी से करें, फिनिशिंग से करें। इससे क्या होगा कि गैस हमारा मतलब कि क्लास देख के आप वीडियो देख के सीख रहे हो, तभी तो आप सोचोगे कि हाँ चलो मैं मतलब कि संदीप गुप्ता से मैं मतलब कि क्लास लिया था यूट्यूब पे, तो हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया मतलब कि रिजल्ट मिल रहा है। तो अब प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारा काम है बताना। जैसे एक टीचर का काम होता है ना कि हाँ उसको अच्छे रास्ते पे लेके आना, कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इसको नहीं करे, इसको करे। तो हमारा काम होता है समझाना। बट ध्यान आप लोगों को देना होगा कि हाँ हम कैसे मतलब कि इस काम को ऐसे करें, इस काम को ऐसे करें तो सही रहेगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, एक एक डिजाइन का प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आप सबको समझने में आसानी होगा और बनाने में इजी होगा। आइए गाइस आप सबको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वही बात, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों। पूरा डिजाइन का लुक कुछ इस प्रकार आया है, तो ये देख लीजिए गाइस, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए।